देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 15 है और डिटर्मिनेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। आज हम इसे खत्म कर देते हैं क्योंकि बहुत दिन, 2-3 दिन तो कम से कम हो ही गए। तो देखते रहें और करते रहें कि मिसलेनियस में से कम पेपर में बहुत काफी फंसता है, 60% फंसता है, मिसलेनियस में से फंसता है। तो आप वीडियो को जरूर देखा करो। देखने से ये है कि आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा आपका। तो इसको हम खोल नहीं रहे। इसको ऐसा ब्रैकेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहां देख रहे हैं हम डेल्टा आ रहा है सब में। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें पहले वाले कॉलम में हम साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे वाले कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं और भाग भी कर देते हैं। साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा इस तरीके से भाग करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां हो जाएगा साइन अल्फा और इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ये साइन डेल्टा तो इसमें मल्टीप्लाई किया है और यहाँ कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। इसको जो का तो लिख लो, अल्फा प्लस डेल्टा और पोज कर देना। तो ये हो जाएगा, कर दो, कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। यहां से एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 10th में आपने पढ़ा होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस का है तो बीच में माइनस लगेगा तब प्लस का होगा। यानी कहने का तरीका हमें यहाँ फॉर्मूला बनाना है ये वाला इन दोनों से। तो रो कॉलम 2 चेंज कर दें, कॉलम 2 माइनस के कॉलम 1, 1 साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा। कॉलम 1 को जो का तो रखो, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। इसमें से इसको घटा के लिख रहे हैं तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस के साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस के साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। इसको जो का तो लिखो, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। यहां देख रहे हैं हम कि ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का, ये बी। तो बना दीजिए 1 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। यहां से इसको जो का तो लिखना है हमें, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का, कॉस बीटा प्लस डेल्टा का, कॉस गामा प्लस डेल्टा का, और कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस के डेल्टा। हमने एक गुणधर्म पढ़ा है कि किसी भी सारणी के 2 स्तंभ यानी 2 कॉलम या 2 रो आपस में इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी ये दोनों इक्वल आ गए, 0 हो गई प्रूफ। यानी हम लिख देंगे इसको, क्यों 0 हो गई, क्योंकि C2 और C3 बराबर हैं, प्रूफ्ड। पॉज कर दो। ये जो क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन मिसलेनियस का, इसमें करना यह है कि आपकी, मैंने आपको 4.5 एक्सरसाइज जो पढ़ाई थी, जो समीकरण सॉल्व करना बताए थे आप भी विधि से, वो है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें हमको बस मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि 1/x = a लेट कर लो, 1/y = b लेट कर लो और 1/z = c लेट कर लो। अब ये समीकरण रूप ये ले लेंगे, 2a + 3b और प्लस के 10c = 4, इसी तरीके से 4a माइनस के 6b और प्लस 5c = 1, और ये हो जाएगा 6a प्लस के 9b और माइनस के 20c = 2। ये समीकरण आपको अब x y z में ना होगे, a b c में है,
तो आपको आव्यूह विधि से एबीसी में ही सॉल्व करने हैं। यानी अब एबीसी जैसे हम मानते थे इसमें ए बराबर, अब इसमें ए बराबर न मान के पी बराबर मान लेंगे। इनके गुणांक 2 4 6, 3 - 6 9 और 10 5 और माइनस के 20। ये तो पी की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू मान लो या ए की वैल्यू मान सकते हैं इस तरीके से। अब इसको क्यू चलो नाम दे दो, मतलब क्यू इक्वल टू ले लेंगे कितने वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और इसी तरीके से आर और मान लो 4 1 और 2। ये आपको पता है, मैंने क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। इनको करने के बाद फॉर्मूला क्या लगता है, x बराबर ए इनवर्स बी लगता था। ए की जगह क्या है यहाँ p और x की जगह क्या है, x की जगह q है, तो q बराबर यहाँ हो जाएगा p इनवर्स और r। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से तुलना कर देनी है और तुलना करने के बाद बच्चों जो abc की वैल्यू आए उनको उल्टा कर देना है, अपन को लिख देना है, क्योंकि हमें वैल्यू abc की नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड जो है एबीसी के उल्टे हैं, व्युत्क्रम में मैंने आपको यहाँ बताई दिया है। तो जो वैल्यू एबीसी की आए उनका अपोजिट करना है, उसका प्रतिलोम करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से निकल जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से, इसलिए मैंने पूरा बताया नहीं है। और अगर आपको नहीं फिर भी आए तो आप कमेंट में लिख के भेज दें, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि इसका इनवर्स निकालना है, इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना मैं बहुत आराम से आपको अच्छी तरह सिखा चुका हूं। और थोड़ा सा ट्रिक नुमा एक चीज याद रखो, जैसे कि यहाँ बाकी सभी एलिमेंट 0 0 हैं और यहाँ डायगोनल में एक्स वाई जेड है, तो इसका जो इनवर्स निकलेगा बहुत ही सिंपल निकलेगा। यहाँ में इसमें करना क्या है, एक्स इनवर्स कर दो 0 0 0, वाई इनवर्स कर दो 0 और 0 0 जेड इनवर्स कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है, इन्हीं का इनवर्स कर दो तो इसका इनवर्स आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद इसका ऑप्शन ए ही होगा, ये आंसर सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में बता दिया मैंने। अच्छा ये 17वां देखें, तो 17वां क्वेश्चन में करना यह है, देखो आपको 4.2 आराम से पढ़ाई गई है, आप रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद इसको सॉल्व करना है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। या तो सबको आपस में जोड़ दो घटा दो, जैसे भी करना है। यदि ज्यादा से ज्यादा आपको एक्स खत्म करने हैं इसमें से, जितनी भी एक्स है। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, एक चीज इसमें क्वेश्चन में कही गई है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी क्या है, ए स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए लिख लेते हैं, ए बी सी आर इन ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें क्वेश्चन में कहा गया तो ए समांतर श्रेणी में है, टू बी और ए प्लस सी होता है, टू बी और किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर। तो यहां क्या कर देंगे, टू बी की जगह ए प्लस सी लिख देंगे इसमें, और ए प्लस सी लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। देख लेंगे आप आराम से खोल के। अगर ये नहीं आपकी समझ में आएगा या नहीं सॉल्यूशन हो रहा तो इसको भी कमेंट में लिख के भेज देंगे, मैं इसका सॉल्यूशन अलग से भेज दूंगा। आई होप आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि इसको चलते चलते 3 दिन हो गए और बच्चे भी थोड़ा बोर हो गए हैं, इसलिए हाँ वीडियो को देख नहीं रहे, व्यू नहीं कर रहे, तो इसलिए थोड़ा व्यू टाइम बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको जल्दी खत्म करें और नया चैप्टर चालू करें, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे बोर हो गए हैं। तो ठीक है, करते हैं आज इसको खत्म करते हैं, वीडियो चालू